लोकसभा का चुनाव का ऐलान होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी जगहों पर लोग यह आशाएं लगा रहे हैं कि यहाँ से अमुक कैंडिडेट होगा तो यहाँ से अमुक कैंडिडेट होगा। तो एक तरफ राजद और कांग्रेस अभी तक अपना पत्ता साफ नहीं किए हैं, वहीं पे एनडीए गठबंधन अपने 33 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिया है। लेकिन एलजेपी को जो 5 सीटें मिली है उस पर अभी कयास लगाई जा रही है कि कहां से कौन उम्मीदवार होगा। इसी में एक क्षेत्र आता है वैशाली लोकसभा। वैशाली लोकसभा क्षेत्र जो है अभी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ के एक कदावर नेता थे रघुवंश प्रसाद सिंह, जो लगातार कई एक बार जो है यहाँ से लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट से जीतते रहे हैं। लेकिन इधर वीणा देवी और उससे पहले एक और उम्मीदवार जो हैं रघुवंश प्रसाद सिंह को पटकनी दे देते हैं और तब से यह सीट जो है लगातार कयासों के दौर में शामिल हो गया है। अब कयासों के दौर में शामिल हो गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति में राजद चाहती है कि यह हमारा पारंपरिक जो सीट है वह सीट हमारे ही पाले में रहे। तो उधर एनडीए गठबंधन भी यह चाहती है कि यह सीट हमारे ही पाले में रहे, हम बिहार के 40 से 40 सीट जीते। तो इसी के दौर में मैं बतलाते चलूं कि मुन्ना शुक्ला का नाम सुर्खियों में आया। ऐसी कयास लगाई जा रही है, ऐसी बातें कही जा रही है कि मुन्ना शुक्ला को लालू यादव जो है यह कह दिए कि आप जाइए क्षेत्र में तैयारी कीजिए। अब मुन्ना शुक्ला जो है देवघर में पूजा याचना करने के बाद में अपने तैयारी में जोर शोर से लग गए हैं। लेकिन इसमें भी अभी भी कुछ दुविधा है, अभी भी कुछ कारण है। और वह कारण है कि आरजेडी भी यह चाहती है कि एलजेपी अपना उम्मीदवार तय करे, तब हम यहाँ का उम्मीदवार तय करेंगे। तो हम आपको बतलाते चले कि अगर एलजेपी किसी राजपूत समुदाय से कैंडिडेट बनाता है तो वैसे परिस्थिति में मुन्ना शुक्ला यहाँ से कन्फर्म मानिए आरजेडी से। ऐसे और सारे नेता जो हैं, मीना देवी तो अभी वर्तमान सांसद है और रघुनाथ पांडे के परिवार के भी विनीता विजय लगातार फील्डिंग कर रही हैं कि उन्हें टिकट मिले। तो वहीं पे अरुण सिंह का भी नाम सुर्खियों में है, तो संजय सिंह का भी नाम पीछे नहीं है। अब हम आपको बतलाते चले कि आखिर ये अरुण सिंह कौन है और ये संजय सिंह कौन है। ऐसे तो आप लोग विनीता विजय और वीणा देवी ये दोनों लोगों को आप जानते हैं, और संजय सिंह भी लगातार जो है पार्टी के लिए बहुत मजबूती से खड़े रहे हैं। तो अरुण सिंह भी इसमें पीछे नहीं है। तो अब विनीता विजय और अरुण सिंह ये दोनों जो हैं भूमिहार समाज से आते हैं, तो वहीं संजय सिंह और वीणा देवी ये दोनों राजपूत समुदाय से आते हैं। तो अगर एलजेपी किसी भी राजपूत कैंडिडेट को उतारती है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, तो वैसे परिस्थिति में मुन्ना शुक्ला का समझिए कि इस क्षेत्र से लड़ना कन्फर्म है। अगर एलजेपी भूमिहार पर दाव खेलती है, वैसे परिस्थिति में जो है आरजेडी इस सीट पर विचार कर सकती है। और आरजेडी यह प्रयास करेगी कि किसी न किसी राजपूत समाज से हम उम्मीदवारी दे, कारण कि सभी को एक राजनीति में एक अवधारणा है कि कहीं ना कहीं से अंतोगत्वा जातीय गोलबंदी हो जाती है, और यह जातीय गोलबंदी को साधने का प्रयास सभी राजनीतिक दल करते हैं। तो वही चाहे वह बीजेपी हो या आरजेडी हो या जदयू हो, वो तमाम लोग यह प्रयास करते हैं कि आखिर हमारा वोट बैंक क्या है, और उस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए और
दूसरे वोट को कौन सा वोट हम अपने तरफ प्लस करें कि यह सीट हमारा निकल जाए, ऐसा प्रयास सभी पार्टी के लोग करते हैं। तो ऐसा ही एक प्रयास जो है राजद का है कि वह भूमिहार कार्ड खेल करके, और भूमिहार का बहुत ही मजबूत कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला को, जो कई एक बार वैशाली लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और एक अच्छा खासा मत भी प्राप्त किए हैं, और रघुवंश प्रसाद सिंह को कांटे का टक्कर दे चुके हैं, और वह लालगंज के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे परिस्थिति में एक मजबूत दाव जो है राजद वैशाली लोकसभा से खेलते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं पे एलजेपी भी पीछे नहीं है, कारण कि एलजेपी के पास भी अपना वर्तमान सांसद है, और वैसे परिस्थिति में एलजेपी भी यह प्रयास करेगी कि यह सीट हमारी थी तो हमारी रहे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर एलजेपी टिकट देता किसको है, और एलजेपी अगर किसी भी राजपूत समुदाय से टिकट देता है तो समझिए कि मुन्ना शुक्ला का आरजेडी से टिकट कंफर्म है, और वैशाली लोकसभा एक कांटे का टक्कर देने वाला चुनाव होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर डालिएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, और नेताओं का यह सोच कहां तक सार्थक है, इसके बारे में भी कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।